हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जर्नल का लेक्चर नंबर 14। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी लास्ट क्लास है। हमने मैक्सिमम सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने कवर कर लिया है बिजनेस कमेंस की एंट्री, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। हमने सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं। परचेजेस ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, कॉन्ट्रा एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री, कंपाउंड एंट्री, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, जहां पर हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट, जिसे हम प्यार से एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट, कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट, ऑन अकाउंट पेमेंट, रिबेट, परचेस, रिटर्न, सेटलमेंट की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हाई लेवल का जहां पर हम पेमेंट करते हैं 50%, हाफ पेमेंट, 40% पेमेंट, परचेजेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट और लॉस, परचेज एंड सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। बैंकिंग की हमने सारी ट्रांजैक्शन कवर कर ली हैं अच्छे से। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री, सब हमने बच्चों बहुत प्यार से कवर कर लिया है। आज हमारी लास्ट क्लास है, इसमें सब कुछ कवर हो चुका है आपका। तो आज हम करेंगे सबसे पहले ओपनिंग एंट्री। हम लोगों ने मैक्सिमम सारे टॉपिक कवर कर लिए अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट कीजिए, कोई भी आपको सजेशन देनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो हम करते हैं आज स्टार्ट ओपनिंग एंट्री। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। ओपनिंग एंट्री, एवरी फर्म स्टार्ट्स इट्स न्यू बुक इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। हमेशा हमें जो हमारे लास्ट ईयर के बैलेंसेस होते हैं उन्हें हमें बंद करके इस साल को उसे ओपन करना होता है। तो जो हम पहली एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ओपनिंग एंट्री। क्योंकि ये हमारी पहली एंट्री होती है इसलिए ये होती है हमारी ओपनिंग एंट्री होती है। Journal will be record the previous year closing balances of all the assets, liability and capital account। हमें assets, liability and capital account के closing balances को इस साल कंटिन्यू करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जो हम पहली एंट्री पास करेंगे उस एंट्री को हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट बैलेंस शीट ही शो करते हैं उन्हें हम रियल एंड पर्सनल बोलते हैं। एसेट्स के अकाउंट, लायबिलिटी के, कैपिटल, ड्राइंग्स, राम श्याम मोहन सोहन, पर्सनल अकाउंट जो होते हैं सिर्फ वो ही आते हैं बैलेंस शीट में और ओपनिंग एंट्री में। जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस के, इन्हें हम क्लोज कर देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो इसलिए ये ना तो हमारे ओपनिंग एंट्री में आते हैं ना ही ये बैलेंस शीट में आते हैं। सिर्फ कौन से अकाउंट आते हैं? रियल और पर्सनल। और इनकी पहचान क्या होती है? जिनकी क्लोजिंग बैलेंस सीडी में आता है, कैरी डाउन में आता है, वो रियल या पर्सनल होते हैं। और जिनकी बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है उन अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, उन्हें हम शो नहीं करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को हमें इस साल दिखाना है तो उस ईयर हम जो एंट्री पास करेंगे उसे हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। तो एसेट्स डेबिट होती है हमारे लिए, लायबिलिटी इनिशियली क्या होती है हमारे लिए? क्रेडिट, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अगर एसेट साइड बड़ी है लायबिलिटी साइड से, अगर एसेट साइड बड़ी है लायबिलिटी साइड से तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी, तो हम लोग बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर लायबिलिटी साइड बड़ी है एसेट साइड से तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल अकाउंट में आएगी, तो हम लोग बोलेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। इसे हम समझते हैं क्वेश्चन के रूप में। पास द रिस्पेक्टिव ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस ऑन 1 अप्रैल द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑफ मैसर्स किशमिश एंड कंपनी। कैश इन हैंड हमारे लिए एसेट्स होती है, डेबिट आएगा। कैश एट बैंक हमारे लिए एसेट्स है, डेबिट आएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट में आएगा। राम खुद ही बोल रहा है डेबिट, तो डेबिट में आएगा। स्टॉक डेबिट। लोन एडवांस, लोन टेकन
हमने लोन दिया, लोन डेबिट, तो हमारे लिए होती है एसेट्स। हमने लोन लिया क्रेडिट, तो ये हमारे लिए होती है लायबिलिटी। लोन दिया है तो एसेट्स, मिला है तो लायबिलिटी। एसेट्स डेबिट में आएंगी, लायबिलिटी क्रेडिट में आएगी। कनक क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे। श्रेया डेबिट बैलेंस। कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। पवन क्रेडिट में आएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कैश एसेट्स है डेबिट, बैंक डेबिट, राम डेबिट, स्टॉक डेबिट, लोन जो हमने दिया डेबिट, श्रेया डेबिट। राम और श्रेया, राम का डेबिट बैलेंस था, श्रेया का डेबिट बैलेंस था, इसलिए वो डेबिट में आए हैं। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, लोन हमने जो ले रखा है वो लायबिलिटी होती है। कनक और पवन, पवन भी क्रेडिट है, कनक भी क्रेडिट है, तो दोनों कहां पर आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे। और टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस था हमारा 9700 बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए। एसेट्स में कैश दे रखा है 15,000 ऑन 1 Jan द फॉलोइंग वर द लेजर बैलेंसेस ऑफ मेसर्स ड्राई फ्रूट ब्रदर्स। कैश दे रखा है 15,000, एसेट्स है डेबिट में आएगा। बैंक बैलेंस एसेट्स है डेबिट, स्टॉक एसेट्स है डेबिट, फर्नीचर 4500 एसेट्स है डेबिट, बीआर एसेट्स डेबिट। डेटर्स में 3 है, चिराग, मोहन, भव्य, तीनों हमारे लिए डेटर हैं। डेटर होते हैं डेबिट, क्रेडिटर होते हैं क्रेडिट। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज, बैंक लोन 10,000 है, लायबिलिटी है क्रेडिट। बिल पेबल क्रेडिट। क्रेडिटर्स में कशिश और देवांशी दोनों क्रेडिटर्स हैं, पैसे हमने देने हैं, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी होगी हमारी, क्रेडिट होगी जी यहाँ पे। अगर एसेट साइड बड़ी होती है लायबिलिटी साइड से, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में आती है टू कैपिटल अकाउंट। देखते हैं इसको। कैश डेबिट, बैंक डेबिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, बीआर डेबिट, चिराग, मोहन, भव्य तीनों हमारे डेटर थे, तो डेटर भी क्या हो गए, डेबिट हो गए। टू बैंक लोन अकाउंट, टू बिल पेबल लायबिलिटी क्रेडिट, कशिश और देवांशी। जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल एसेट्स आएगी 5600 जी, और लायबिलिटी आएगी 27,500। तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है, जो कि आ रही है 29,000। तो हम लोग लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 29,000। ऑन 1 April the following balance appeared in the books of Diksha. कैपिटल लायबिलिटी है इंटरनल क्रेडिट साइड पे, डेटर एसेट्स है डेबिट में, स्टॉक एसेट्स है डेबिट में, कैश एसेट्स है डेबिट में, बैंक एसेट्स है डेबिट में, फर्नीचर भी एसेट्स है डेबिट में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट। लोन, अब हमें गिवन नहीं है कि लोन हमने एडवांस किसी को दिया है या हमें लोन मिला है, तो साइलेंट में हम लायबिलिटी मानेंगे। उसी प्रकार से अगर सैलरी पेड लिखा है तो एक्सपेंस होता है, सैलरी रिसीव्ड लिखा है तो रेवेन्यू होती है, सिंपल सैलरी लिखा हो तो हम इसे एक्सपेंस मानते हैं। ये हमें काम आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिलहाल अभी लोन लिखा है तो कुछ भी गिवन ना हो हम लायबिलिटी मानते हैं, और लायबिलिटी होती है क्रेडिट। अगर लायबिलिटी साइड बड़ी है एसेट साइड से, तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल में आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डेटर हमारे लिए एसेट्स है डेबिट, स्टॉक एसेट्स डेबिट, कैश एसेट्स डेबिट, बैंक एसेट्स है डेबिट, फर्नीचर और मशीनरी एसेट्स है तो डेबिट होगा जी। क्रेडिटर्स और लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होगी क्रेडिट। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, वो भी क्रेडिट होगा। लायबिलिटी का टोटल बन रहा है बच्चों 1,92,000 और एसेट्स का टोटल बन रहा है 186,500। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है, डेबिट में आएगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में आएगी तो टू कैपिटल अकाउंट। फिलहाल ये डेबिट में आ रही है तो गुडविल हो जाएगी डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 5500 जी। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में आएगी तो टू कैपिटल अकाउंट। You are required to journalize the following transaction balances in the books of Ramesh, a computer dealer। तो उसके लिए स्टॉक है कंप्यूटर, जिसमें आप डीलिंग करते हो उस आइटम को हम स्टॉक कहते हैं। तो कंप्यूटर यहां पर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, स्टॉक होगा। कैश एसेट्स है डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है क्रेडिट, डेटर
एसेट्स है तो डेबिट, बिल्डिंग एसेट्स डेबिट, कंप्यूटर स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है डेबिट। ऑन द सेम डे ही सोल्ड अ कंप्यूटर द बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 2000 फॉर रुपीज 1950। कैश एसेट्स है डेबिट, डेटर एसेट्स है डेबिट, बिल्डिंग एसेट्स है डेबिट, कंप्यूटर को हम बोलेंगे स्टॉक, एसेट्स है तो डेबिट। लायबिलिटी में आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट 1000। तो एसेट्स का टोटल है 17,500, लायबिलिटी है 1000 की, तो टू कैपिटल अकाउंट 16,500। जब भी हम स्टॉक को बेचेंगे तो हम बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जितने का भी हमने बेचा है वो अमाउंट आएगा। गुड्स के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस को कवर नहीं करते हैं, एसेट्स के केस में हम उसको बेचते हैं तो हम प्रॉफिट लॉस को देखते हैं। ये टॉपिक हम अच्छे से पहले कवर कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चों कई बार एग्जाम में ना सेम एंट्री अलग रूप से आ जाती है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, इसे भी कवर कर लेते हैं। व्हाट टू द फॉलोइंग जर्नल एंट्री मींस, राइट डाउन देयर नरेशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स बेचे हैं कैश पे, सोल्ड गुड्स इन कैश। कई बार जो कई लोग टू गुड्स अकाउंट भी लिख देते हैं, वैसे बेटर रहता है टू सेल्स अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज किए हैं ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, राम से लिए हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, तो हमने ये उधार पर लिए होंगे, तो यहां पर नरेशन क्या बनेगी, परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, या परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम, सिर्फ राम भी हो तो हम मानते हैं क्रेडिट पर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। ये एंट्री हम कब करते हैं, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, यहां नरेशन लिखेंगे हम लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैश आ रहा है शाम से, एसेट्स इंक्रीज हो रही है डेबिट, श्याम एसेट डिक्रीज हो रही है क्रेडिट, तो ये एंट्री हम करते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम। कंप्लीट द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, नीचे बोल रहे बिजनेसमैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारी फर्स्ट ही एंट्री थी, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, कैश के केस में हमें नाम से मतलब नहीं है, तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतना इजी नहीं आएगा, ये सिर्फ समझा रहा हूं कि इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। कमीशन पेड इन कैश, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, अगर हम उधार पर बेचते हैं तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है डेबिट, और गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे टू सेल्स अकाउंट, ऑल इनकम क्रेडिट। सोहन डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, सोहन्स अकाउंट सेटल्ड कैश डिस्काउंट 3%, तो हमने सोहन को कितने देने हैं 5000, 5000 का 3% कितना हो जाएगा 150, तो टू डिस्काउंट हो जाएगा 150। पेमेंट कितनी बनती थी 5000, डिस्काउंट है 150, तो टू कैश हो जाएगा 4850। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट, हमें यहां पर बताना है कि आपने यहां पर क्या गलती करी हुई है, एंट्री कैसे करनी थी। परचेजेस ऑफ बिल्डिंग एंड पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, जबकि आपको सिखाया है एसेट्स पर किए हुए एक्सपेंसेस को हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं क्योंकि वो कैपिटल नेचर का होता है, तो यहां पर ये अमाउंट ऐड होना था बिल्डिंग में ही, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,10,000। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट प्राइस 10,000, सेल्स प्राइस 12,000। बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे हम हमेशा टू परचेजेस करते हैं और हमेशा हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, हम कभी भी अपने आप को बेचते नहीं है, खुद को बेचने पर कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000। फाइलिंग कैबिनेट इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और इलेक्ट्रिक फैन को हम लोग बोलते हैं फिक्सचर अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे सेम वर्ड सिखाए थे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 प्लस 2,500।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8730, जबकि इसकी नरेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, गुड्स वर्थ 10,000 सोल्ड एट 10% डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम डिडक्ट करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम डिडक्ट नहीं करते, उसे हम शो करते हैं। तो क्वेश्चन में दोनों ही अमाउंट हमारे डिडक्ट हो रखे हैं। तो पहली बात तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स थे 10,000 के, लेस किया हमने 10%, तो गुड्स आ गए हमारे 9,000 के। इसके ऊपर हमें मिलेगा 3% का कैश डिस्काउंट, तो वो हो जाएगा डेबिट, तो बैलेंस आ जाएगा 8730। रिसीप्ट ऑफ 25 पैसा पर रुपी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ नरेश हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इस केस में बैड डेप्ट होती है, तो बैड डेप्ट हमारे लिए लॉस है, लॉस हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू नरेश। सिर्फ 25 पैसे मिल रहे हैं, 25 पैसा लिखा हो या परसेंटेज, बात एक ही है, क्योंकि दोनों के ही डिवाइड में हम लोग 100 लिखते हैं। तो 40,000 मिलने थे, सिर्फ कितने मिल रहे हैं हमें, 40,000 का 25% 10,000 मिलने थे, 40,000 10,000 मिले हैं, तो लॉस कितने का हो गया, बैड डेप्ट 30,000 का हो गया, 40 माइनस 10। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू नरेश। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी बैंक चार्जेस लगाता है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, बैंक इंटरेस्ट देता है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है। तो यहां पर है हुआ बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चार्जेस मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विसेज। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये क्वेश्चन जो हमने लिया है चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का था, जनरल एंट्री से ही लिंक है, तो मैं आपको यहीं पर ही वो कवर करवा रहा हूं। From the following transaction, state the nature of accounts and state which account will be debited। कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा on the basis of traditional classification of account। ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट कहता है बच्चों में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। क्वेश्चन देखते हैं इसका। मोहन, कैसे कवर करेंगे इसको हम, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट और रीजन लिखेंगे। मिस्टर मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश इन 50,000। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश और कैपिटल। कैश होते हैं हमारे लिए एसेट्स, रियल है, कैपिटल ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग, राम श्याम मोहन सोन, ये सब पर्सनल में आते हैं। डेबिट क्या है, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का क्रेडिट का अमाउंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रीजन लिखना पड़ेगा हमें। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश जा रहा है क्रेडिट और परचेज होता है हमारे लिए एक्सपेंस, वो हो जाएगा डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस हमारे लिए नॉमिनल होते हैं और नॉमिनल होते हैं डेबिट, और कैश जा रहा है रियल, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेचोगे तो पैसा आएगा, बेचोगे तो पैसा आएगा और सारी इनकम क्रेडिट। ये हो गया रियल और ये हो गया हमारे लिए नॉमिनल, आ रहा है तो डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम, रिवेन्यू और एक्सपेंस के केस में हमें नेम से मतलब नहीं होता है, तो कैश आ रहा है डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। ये रियल है और ये नॉमिनल है, आ रहा है तो डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू अशोक, सिर्फ नेम गिवन है, हम क्रेडिट मानते हैं। क्रेडिट के केस में नेम से मतलब होता है, सेल्स क्रेडिट होगा, ऑल इनकम क्रेडिट, अशोक डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। ये पर्सनल होता है और सेल्स परचेस नॉमिनल होते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, दोनों ही रियल है, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। पेड वेजिस, वेजिस होता है हमारे लिए एक्सपेंसेस, नॉमिनल है, डेबिट होगा, कैश जा रहा है, रियल है तो क्रेडिट होगा। सेम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोबारा। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या बोलती है हमारे को, एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। मोहन ने कमेंट्स किया, वही दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल।
ये एसेट्स है, कैपिटल है। एसेट्स का इंक्रीज डेबिट, कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट। परचेज किए गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। अगर आप उधार पर खरीदते हो और नेम गिवन ना हो तो परचेज में क्रेडिटर आता है, सेल्स में डेटर आता है। परचेज ऑफ एसेट्स में वेंडर आता है, सेल ऑफ एसेट्स में डेटर फॉर एसेट्स या वेंडी आता है जी। तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश और सेल। रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम, एक तरफ कैश आएगा एक तरफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेवेन्यू है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, कैश एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। सोल्ड गुड्स टू अशोक, सेल्स इनकम है, रेवेन्यू है, क्रेडिट। अशोक जिसको आप उधार बेचोगे उससे पैसे लेने हैं, डेटर है, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। डेटर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट क्योंकि हमारी एसेट्स है। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट। कैश एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। पेड वेजिस, कुछ भी गिवन नहीं है, ना कैश ना चेक, तो हम कैश मानते हैं। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। वेजिस हो गया नॉमिनल और कैश हो गया रियल। तो बच्चों आज हमने अच्छे से कवर कर लिया है ओपनिंग एंट्री, फिल इन द ब्लैंक्स, रेक्टिफाई द एंट्री। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली एंट्री नहीं है, वो टॉपिक तो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहीं पर ही रेक्टिफाई द एंट्रीज आ जाती है, आपको वहीं पर ही ठीक करना है। और हमने कवर किया चैप्टर 6 का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रेडिशनल है और मॉडर्न अप्रोच से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये हार्डली 4 से 5 पार्ट्स में हम लोग सब कवर कर लेंगे इसको। दोनों बुक्स कवर होंगी, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, इलस्ट्रेशन अनसोल्ड। आपको एक एक चीज कवर मिलेगी और सब कुछ आपको लॉजिक के साथ पढ़ाया जाएगा। तो मेरी तरफ से जर्नल के सारे पार्ट्स कवर हो गए और आपकी मैंने सारी एंट्री कवर करने की कोशिश करी है। अगर कोई लाइन या कोई वर्ड या कोई क्वेश्चन आपको लगता है रह गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे भी कवर करवा दूंगा। मेरा पर्पज सिर्फ यही है कि इसी वीडियो को देखिए आप, इसमें मैं सारा कुछ कवर कर रहा हूँ। आगे जितने भी चैप्टर आएंगे वहां पर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सब कुछ कवर कर दूं ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना रहे जी। तो आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए, सजेशन है कमेंट कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।